क्या था वो रहस्य जिसके वजह से लंकापति रावण ने माता सीता को अपहरण करने के बाद भी छू नहीं पाया था? आपके दिमाग में कभी ना कभी तो ये ख्याल जरूर आता होगा कि रावण के पास सोने का लंका था, लेकिन उसने जब माता सीता को अपहरण करके लेके गया था, वो उनको अशोक वाटिका में क्यों रखा था? ये सारे सवाल का जवाब आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आपको रीटोल्ड स्टोरी पे स्वागत है। अगर आप हमारी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। इतने समय तक रावण की कैद में रहने के बावजूद भी रावण ने कभी भी माता सीता को छू नहीं पाया था कि छूने की कोशिश भी नहीं किया था। इस पौराणिक कथा की उल्लेख वाल्मीकि रामायण के उत्तराखंड में अध्याय 26 में वर्णित है। रावण की बहन थी शूर्पणखा। वनवास के समय जब राम, लक्ष्मण और माता सीता ने पंचवटी में रह रहे थे, उधर शूर्पणखा के नाक को दशरथ के नंदन लक्ष्मण ने काट दिया था। इस बात से क्रोधित होकर शूर्पणखा ने अपने भ्राता रावण के पास गई और इस अपमान के प्रतिशोध लेने के लिए जिद पकड़ बैठी और वो रावण को बोली, माता सीता त्रिपुरा सुंदरी है, और रावण को बोली कि वो माता सीता को अपनी पत्नी बनाने के लिए। शूर्पणखा की बात में प्रभावित होकर रावण ने अपने मामा मारीच की माया की सहायता से माता सीता को पंचवटी से अपहरण करके लेके गया था लंका को, और वो उधर माता सीता को कैद बनाकर अशोक वाटिका में रखा था। लेकिन इस कैद के दौरान रावण ने माता सीता को छुआ तक नहीं था। रावण ने उधर माता सीता को हर तरह की प्रलोभन दिखाया, लेकिन माता सीता ने उसके किसी भी तरह की प्रलोभन में नहीं आई। रावण चाहता था तो सीता के साथ जोर जबरदस्ती कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया था। इसके पीछे वजह क्या थी? अशोक वाटिका में रावण ने माता सीता की सुरक्षा की दायित्व त्रिजटा नाम की राक्षसी को सौंपा था। त्रिजटा माता सीता को अपनी पुत्री के तरह मान रही थी, और जब लंकापति रावण ने माता सीता को धमका थी और प्रलोभित करने के लिए कोशिश करती और जोर जबरदस्ती करने के लिए कोशिश करती, तो त्रिजटा ने माता सीता को बताई, पुत्री तुम चिंता मत करो, रावण ने कभी भी तुम्हारे मर्जी के बगैर तुमको स्पर्श भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। वो क्या है? रावण को किसी के श्राप मिला था। चलो जानते हैं वो क्या था। श्राप के कारण रावण इतना भयभीत था। इस कथा के मुताबिक रावण ने भगवान शिव के वरदान प्राप्त करके बहुत शक्तिशाली बन गया था, और वो त्रिलोक विजयी होने के लिए यात्रा पे निकल पड़ा था, और इसीलिए वो पृथ्वी को भी जीत लिया था और स्वर्ग लोक पर भी आधिपत्य बना लिया था। स्वर्ग में रावण के भाई कुबेर का एक सुंदर महल था। वो महल में शीतल हवा था और फूलों की खुशबू से वो नगर भरा हुआ था। रावण वो महल को गया था विश्राम लेने के लिए। कुबेर के पुत्र था नल कुबेर, और उसके होने वाली अर्धांगिनी थी स्वर्ग की अप्सरी रंभा, जो कि दिखने में बहुत ही सुंदर थी। कुबेर के महल में रावण की दृष्टि रंभा के ऊपर पड़ी। जब रावण की दृष्टि स्वर्ग की अप्सरी रंभा को पड़ी तो उसने उसके रूप में मोहित हो गया और उसके साथ दुराचार करने के लिए कोशिश करके उसके हाथ को पकड़ लिया। ये देखकर रंभा ने रावण को बताई कि वो उसके भाई के पुत्र नल कुबेर की होने वाली अर्धांगिनी है और उसकी पुत्र वधु के जैसा है। लेकिन ये बात को सुनने के बाद भी रावण ने रंभा को नहीं छोड़ा और रंभा के साथ वो दुर्व्यवहार दुराचार किया।
जब ये बात का पता नल कुबेर को चला, वो अत्यंत क्रोधित हो गए और क्रोध में आकर वो रावण को श्राप दिया कि आज के बाद रावण ने कभी भी किसी स्त्री को उसके मर्जी के बिना गलत नियत से स्पर्श किया या तो फिर किसी स्त्री को उसके मर्जी के बगैर अपने महल में रखा तो रावण की मस्तक की 100 टुकड़े हो जाएंगे और वो वहीं पे भस्म हो जाएगा। इस घटना के बाद जब वो अपने बहन शूर्पणखा की बात में आकर माता सीता को अपहरण किया था, उसको नल कुबेर की श्राप का याद आ गया था और रावण ने इस श्राप से भयभीत होकर माता सीता को अशोक वाटिका में रखा था। वो माता सीता को विवाह का प्रस्ताव भी दिया था और बहुत कोशिश किया था माता सीता को मनाने के लिए, जिसको माता सीता ने इनकार कर दिया था। बहुत कोशिश करने के बाद भी जब रावण ने इसमें कामयाब नहीं हो पाया था, वो माता सीता से शादी करने के लिए वो बोला, प्रभु श्री राम को लंका आकर अपनी पत्नी सीता को बंदी से मुक्त करने के लिए, जो कि 2 महीना का समय दिया था, वो माता सीता के इच्छा के विरुद्ध कुछ कर ही नहीं सकता था। वो माता सीता को उनके इच्छा के विरुद्ध स्पर्श करता तो उसके मस्तक की 100 टुकड़े हो जाता था। इसीलिए रावण ने कभी भी माता सीता को अपहरण करने के बाद भी नहीं छू पाया था। ये था इसके वजह। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। चलो फिर मिलते हैं कुछ नई कहानी के साथ। तब तक जय श्री राम की, जय माता सीता की।